Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Wadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, Sambalpur. Today we are going to learn one important new grammar topic and that topic is question tag, है ना? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि watch my video till the end and please keep a pen and notebook ready so that you can write along with me. Okay, you can solve the question along with me. तो what is question tag? प्रश्न उठता है question tag क्या है? तो question tag is a question. It is added at the end of sentence. Question tag question होता है, sentence के end में end किया जाता है. अब इसका function क्या होता है? तो question tag का function बहुत simple है. Speaker uses question tag chiefly to make sure their information is correct or to seek agreement. स्पीकर क्वेश्चन टैग का जो यूज़ रहता है मुख्यतः ये श्योर करने के लिए यूज़ करता है कि जो उसकी द्वारा जो जानकारी है वो सही है या सहमति प्राप्त करने के लिए भी करता है. तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग टैग रहता है. तो अब हम देखते हैं इसको क्वेश्चन टैग फार्मूला से. और एक बात, कीप वन थिंग इन योर माइंड, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा और अगर हमारा जो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा. मेनली आज हम सीखेंगे 4 टाइप के सेंटेंस. तो जैसे ये स्टेटमेंट है अली इज़ हियर, तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, इजंट ही. तो एक बात और बता दूं, जिस भी सेंटेंस का आपको आएगा कि ऐड क्वेश्चन टैग, तो आपको सबसे पहले उस सेंटेंस को ही लिखना है, उसके बाद एक छोटा सा कॉमा यूज़ करना है. और अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ. आप ये देखिए कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो रहते हैं वो बच्चों वो नॉट के फ्रेंड होते हैं, हम उनको फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहते हैं. ये 24 होते हैं. अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, मतलब 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट में से ही एक फ्रेंड है, तो आपके लिए ये बहुत आसान है. जैसे देखिए वो फ्रेंड्स क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, यूज टू, डेयर टू. देखिए अली इज हियर, इस तो नॉट का फ्रेंड है, मैंने लिखा इजंट ही. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, इज नॉट ही नहीं लिखना है. अली इजंट हियर, देखिए नेगेटिव है, बस ये तो बहुत आसान है. नेगेटिव बहुत आसान होता है, नॉट को हटा देना है, इज ही. अब ये देखिए थर्ड सेंटेंस है स्टॉप दैट नॉइज. ये किस तरीके का सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस, कमांड है ये. इनका जो भी इम्परेटिव सेंटेंस रहते हैं इनका हमेशा जो टैग रहेगा वो रहेगा विल यू. अब देखिए ये जो चौथा सेंटेंस है लेट्स गो. अब सामने वाले के सामने जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं, इनके थ्रू हम सामने वाले के सामने प्रस्ताव रखते हैं, इनका टैग हमेशा क्या रहेगा, शैल बी. अब हम इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. तो ये यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस बताए हैं और ये यहाँ पर टैग. पहला है यू आर ए स्टूडेंट, यू सब्जेक्ट, आर क्या है, फ्रेंड ऑफ नॉट. वेरी सिंपल, आरंट यू. यू लाइक टी, डोंट यू. अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ डोंट कैसे आया, तो देखिए बच्चों यू लाइक टी में 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट में से एक भी वर्ब नहीं दी हुई है. लाइक इज अ मेन वर्ब. क्यों है मेन वर्ब? मेन वर्ब वो होता है जिसके 3 फॉर्म होते हैं, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड. तो अगर वर्ब का बेस फॉर्म विदाउट एस ईएस है तो आपको टैग बनाने के लिए डू की हेल्प लेनी है, क्योंकि आपको तो पता है नॉट का यूज़ हम सिंगल नॉट कभी भी यूज़ नहीं होता. नॉट इज़ वेरी वेरी कावर्ड, या अकेले यूज़ नहीं होता. मैंने लगा दिया डोंट यू. दे हैव लेफ्ट, हैव तो नॉट का फ्रेंड है, हैवंट दे. दे वर बिजी, ऑब्वियसली वर क्या है, नॉट का फ्रेंड, वरंट दे. तो यू विल लीव, वॉन्ट यू. आप ये सब जो सेंटेंस देख रहे हैं इनमें ऑलरेडी सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर नाउन भी होता तो आपको ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज़ करना है. जैसे आपने देखा था, मैंने कहा था अली इज़ हियर, तो मैंने यूज़ नहीं किया था कि इजंट अली, मैंने अली के लिए क्या यूज़ किया था, इजंट ही. ऐसे ही एलिना होता, एलिना इज़ हियर, तो मैं यूज़ करती इजंट शी.
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नेमिंग वर्ड है एज अ सब्जेक्ट तो आपको उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। अब आप देखिए नेगेटिव वाला देखते हैं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, वेरी इजी। आर यू बस नॉट को हटा दो। यू डोंट लाइक टी, डू यू? दे हैवंट लेफ्ट, हैव दे? दे वर नॉट बिजी, वर दे? यू वॉन्ट लीव, विल यू? अब इम्परेटिव और प्रोहिबिशन सेंटेंसेस देखिए। प्रोहिबिशन सेंटेंस जैसे बोला डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन, डोंट टेल लाइज। देखिए कम टुमारो, विल यू? प्रोहिबिशन सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं ना, बी केयरफुल, विल यू? तो फॉर इम्परेटिव एंड प्रोहिबिशन सेंटेंसेस इट्स टैग यूसेस, जो भी सेंटेंसेस हैं इनका टैग हमेशा विल यू रहेगा। अब आप देखिए रिक्वेस्ट सेंटेंस, लेट्स रीड अलाउड, चलो जोर से पढ़ते हैं, क्या रहेगा? शैल वी। लेट्स स्टडी, शैल वी। लेट मी हैव अ लुक, लेट मी हैव अ लुक। शैल आई, विल यू, वॉन्ट यू? तो क्या हो जाएगा? लेट मी हैव अ लुक क्या हो जाएगा आपका? शैल आई। ओके, अब आप देखिए मैंने जो आपको बताया था टू बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, तो आपको क्वेश्चन टैग बनाना बहुत आसान है। दे आर सिक, आरंट दे? आई एम नॉट स्टूपिड, एम आई? ये यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो आई एम नॉट तो एम आई, लेकिन अगर आई एम क्लेवर तो हमेशा एमंट आई कभी नहीं होगा, और यही ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आई एम क्लेवर, आरंट आई, ध्यान में रखिएगा। आई एम टीचर, आरंट आई। ऑक्सिलरीज कैन, कोड, शैल, शुड मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप इनका क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे। ही डिड नॉट गो, डिड ही? ही वॉन्ट गो, विल ही? ही विल गो, वॉन्ट ही? विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट होता है। अब वर्बल सेंटेंसेस मैंने बताया ना आपको डोंट डजंट कब यूज करना है। यू राइट अ लेटर एवरी वीक, डोंट यू? क्योंकि देखिए राइट क्या है? मेन वर्ब विदाउट एस ई एस, डोंट यू। ही राइट्स अ लेटर एवरी वीक, डजंट ही? क्योंकि मेन वर्ब में क्या लगा है? एस या ई एस। ही रोट अ लेटर लास्ट नाइट, रोट क्या है? वी टू, क्या लगाएंगे? डिडंट ही? He has his breakfast at 9 o'clock. Has second form of the verb. Have auxiliary भी है और main verb भी है, तो doesn't he? We have to hurry, don't we? Ali had a swim yesterday, didn't he? देखिए मैं अली नाम यूज़ नहीं कर रही हूँ, अब आपको बता दे रही हूँ। मैंने बताया था ईडा इज़ एट होम, ये देखिए ईडा लड़की का नाम है, तो मैं यूज़ नहीं करूँगी ना कि इज़ंट ईडा, इज़ंट शी। मैं बता चुकी हूँ कि आपको पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है अगर सब्जेक्ट की जगह पर नाउन दिया हुआ है। तो अगर आपका सब्जेक्ट देयर है, देयर इज़ अ पार्टी टू नाइट, आपको क्या यूज़ करना है? इज़ंट देयर। दोज एंड दीज आर प्लूरल, अगर सब्जेक्ट में दिया हुआ है दीज आर, दोज आर, तो आप इनको चेंज करोगे दे से। दोज आर योर पेन्स, क्या करोगे आप? आरंट दे? दीज बुक्स आर न्यू, आरंट दे? अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट यूज नेवर, सेल्डम, नन, हार्डली, नोबडी, नीदर, नथिंग, इनका टैग हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्ब हैं। अगर ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव ही होता है। देखिए यू नेवर यूज टू वेयर अ हैट, देखिए नेवर का यूज हुआ। डिड यू? नोबडी इज रेडी, आर दे? अली सेल्डम गोज टू स्कूल, देखिए आप सेल्डम देखिए, अली गोज टू स्कूल, ऑब्वियसली बच्चे बना देते हैं डजंट ही, गलत हो जाएगा क्योंकि सेल्डम लगा है तो क्या बनेगा? डज ही। देयर इज नथिंग टू डू नाउ, इज देयर? आप कुछ और बता दूं मैं एक्सेप्शनल इन क्वेश्चन टैग। द स्टेटमेंट इज सिंगुलर बट द टैग मस्ट बी इन प्लूरल और दे कब? If the sentence statement content with words everybody, everyone, none, someone, nobody, neither. अगर आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स कंटेंट में ये वर्ड है everybody, everyone, none, someone, nobody, neither, तो आप टैग को क्या यूज़ करेंगे? दे। देखो everybody is ready,
aren't they? Neither of them cried, did they? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन टैग। आपको मैं बता रही हूँ पीएससी, अभी पीजीटी टीजीटी होने वाला है, उसमें भी आप ये क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक है वो वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। Nobody is absent, are they? मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, देखते हैं। Their teacher plans to give them an exam next week। बड़ा सा सेंटेंस है, आप घबराइए मत। Their teacher, टीचर तो सिंगुलर है ना, प्लान्स वर्ब में क्या लगा है, SES, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डज कि डजंट। देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, आपको यूज करना है नेगेटिव। देयर टीचर प्लान्स टू गिव देम एन एग्जाम नेक्स्ट वीक, डजंट ही। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, देयर हैव बीन, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका देयर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, हैवंट देयर। द क्लाइंबर्स गॉट लॉस्ट इन द माउंटेन। अब ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर क्लाइंबर्स दिया है और गॉट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हम लोग क्या लिखेंगे, डिडंट दे। देखिए आप देख रहे हैं सेंटेंस के बाद एक छोटा सा कॉमा है और फिर टैग यूज करना है। कम टू द मीटिंग ऑन टाइम, कमांड, विल यू, लेट्स गो शॉपिंग डाउनटाउन, शैल वी, एंड वॉज वेरी बिजी यस्टरडे, wasn't she? You don't need to wait for her too long, do you? I'm the one who has lost the wallet। देखिए I बताया ना मैंने, am वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, aren't I? Ivan has completed the test before the time is over। Ivan, boy, hasn't he? Everybody came to the seminar in time, didn't they? Okay? तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए टेस्ट 2 भी एज अ होमवर्क दी है। प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी आपसे आंसर नहीं बनता है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाती रहूं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर और आपको हेल्प मिलती रहे। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर फाइट कर रहे हैं तो मेरे वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे। सो ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई नो यू कैन डू इट। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग विथ वाधवानी मैडम।